आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, बी ए कॉमा बी, इसका डोमेन हमारे पास ए कॉमा बी दे रखा है। ठीक है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस के बराबर है। ये सारे अपने पास क्वेश्चन में काम आएगा, बाद में वो देख लिया जाएगा। आगे देखा अपने पास पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू पी कॉमा क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। पी क्यू और आर का जो है अपने पास क्या है, वन। यानी इसके में अपने पास कॉमन डिविजन अपने पास वन ही होनी चाहिए। ठीक है, वेन बॉक्स जो अपने पास दे रखा है ना, ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देन दिस इज इक्वल टू। चलिए इसमें थोड़े बहुत इंटीग्रेशन भी पेल रखा है और फंक्शन भी अपने पास, फंक्शन से क्या इसमें निकालना है, तो फंक्शन से इसी बात हमें निकालने हैं पहले डोमेन। तो बता दो एफ ऑफ एक्स किस बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है लॉग 2, और ये किस बराबर है, तो लॉग 2 के बाद लॉग 4, और ये आ गया लॉग 6, और ये आ गया 3 प्लस 4x और माइनस टाइम्स x। ठीक है, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। एक अपने के पास चतरा इंसान आया, बोला कि सर सीधी सी बात है 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पॉजिटिव कर दो क्योंकि बेस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लस 4x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी बात। अब इसमें से क्या कीजिए कि माइनस कॉमन लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4x और माइनस टाइम्स 3, और ये आ गया ग्रेटर देन जीरो। माइनस को इधर भेजेंगे तो बता दो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स करा देंगे 4x और माइनस टाइम्स 3, और ये आ गया अपने किस बराबर, लेस देन जीरो के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसका अपने पास फैक्टर कर लीजिए। जैसे फैक्टर करेंगे तो अपने पास 3 और 1 को अपने पास ऐड करेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा। ये तो दिक्कत वाली बात है, मोए मोए ना हो जाए इसका। तो थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, इसमें सीधे धार चार्ज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फैक्टर तो होने से नहीं रहे। डी अपने पास ऐसे भी पॉजिटिव आ रहा है, तो बताते हैं एक्स इक्वल टू आ जाएंगे माइनस टाइम्स बी, माइनस टाइम्स यानी 4, और प्लस माइनस आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आ जाएंगे अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 16, और प्लस टाइम्स आ जाएंगे तो 12 के बराबर, और होल अपॉन में 2a यानी 2 के बराबर। तो एक्स इक्वल टू आ जाएंगे तो यहाँ से 16 और 12, तो 6 2 8 और 2 1 1 2 28, तो 4 और प्लस माइनस किस तरह आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 28 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 7 का 28, तो ये आ जाएंगे 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू इसके बराबर आ गया। थोड़ी सी अपने पास वेबी कर्व मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से बताओ, तो जैसे वेबी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे तो एक तो रूट्स आ गया 2 माइनस टाइम्स रूट 7, और एक रूट्स आ गया अपने पास 2 प्लस रूट 7, ये आ गया प्लस, और ये रहा माइनस, और ये रहा अपने पास प्लस के बराबर। ठीक है, इससे ज़्यादा लोगे तो अपने पास इसको, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कौन से, तो एक्स और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 2 प्लस रूट 7, हाँ है ना, और इंटू किस बराबर है, तो एक्स और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 2 माइनस टाइम्स रूट 7, और इंटू आ गया अपने के पास लेस देन जीरो के बराबर। देख लो, इसका फैक्टर करने के बाद हम इसको इसके ऐसे लिख दिए। अब अपने के पास इससे ज़्यादा लोगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये प्लस हमें चाहिए अपने पास नेगेटिव, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो बताओ, तो जैसे नेगेटिव चाहे तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ गया, तो 2 माइनस टाइम्स रूट 7 और कॉमा अपने के पास 2 प्लस टाइम्स रूट 7 के बराबर। ये तो हमारे पास इसके कारण आ गया। अब किसी के दिमाग में ख्याल आएगा कि सर यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, ए ये आ जाएगा और बी हमारा ये आ जाएगा। थोड़ा सा गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि अपने के पास ये लॉग को सिर्फ और सिर्फ इसको लॉग को डिफाइन किया है ना बेटा, ये लॉग कहाँ जाएगा, इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये डिफाइन करना स्टार्ट करो। अगला अपने के पास दूसरा वाला कौन सा, लॉग 6, और ये आ गया किस बराबर, लॉग 6 है, जीरो नहीं, लॉग 6, और ये किस बराबर आ जाएंगे 3 प्लस टाइम्स 4x और माइनस टाइम्स x, ये क्या होनी चाहिए, तो ये भी अगेन पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा है ना फिर से अपने पास इस पूरे के नंबर में बैठा हुआ है, इसीलिए अपने पास इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। किस तरह आ जाएंगे 3 प्लस टाइम्स 4x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, और ये आ गया किस बराबर, तो ग्रेटर देन 6 की पावर 0, बेस 1 से ज्यादा है तो अपने पास हमेशा क्या आ जाएंगे, तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगा नहीं, अगर बेस यही 1 से कम होता है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 3 प्लस टाइम्स, थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, और ये आ गया माइनस टाइम्स सॉरी प्लस टाइम्स 4x, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, और ग्रेटर देन 1 के बराबर, 6 की पावर 0 1 होता है, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 4x, और प्लस टाइम्स 2 ग्रेटर देन 0 के बराबर, माइनस कॉमन लेकर के हम उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x, और प्लस टाइम्स बता दो माइनस टाइम्स ये आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2, और ये आ गया किस बराबर लेस देन 0, हम माइनस को कॉमन लेकर के उधर भेज। अब अपने पास इसका फैक्टर कर लो,
इसका फैक्टर थोड़ा सा ध्यान से करना, पता चले कि तुम्हारा खुद मोए मोए हो। एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टेंस बी 4 और प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 और प्लस टेंस किस तरह आ जाएंगे 8 के बराबर, और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 के। देख लो, तो बी स्क्वायर और माइनस टेंस 4ac 4 यानी 4 दूनी 8 के बराबर। यहाँ से बताओ तो किस बराबर जाएंगे, तो 16 8 6 14 24, ये आ गया 4 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किस तरह आ जाएंगे 16, और ये आ गया 16 8 8 6 14 24 के बराबर, और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। थोड़े से कैलकुलेशन और कर लो, जैसे आपने कहा 6 चौका 24, तो ये किस बराबर लिखा हुआ है, तो 2 और प्लस माइनस आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर लिखा हुआ है। देख लो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहाँ से आपने कहा वही वेवी कर्व मेथड फिर से लगा लो। जैसे वेवी कर्व मेथड अप्लाई करते हो, यहाँ से तुम्हें दिखेगा क्या, यहाँ दिख रहा होगा, खैर चलो दिख जाएगा, थोड़ा सा इधर हो जाते। ठीक है, तो बता तो एक तो अपने पास आ जाएंगे 2 माइनस टाइम्स रूट 6, और एक आ गया अपने पास 2 प्लस टाइम्स। किसी के दिमाग में ना एक बात आ रहा होगा, वो बात हम अभी बता देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको अपने के पास यही x और माइनस टाइम्स 2 और प्लस रूट 6, और इसका ब्रैकेट और इनटू किस आ जाएंगे x और माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स, इसका ब्रैकेट लेस देन 0, इससे ज़्यादा लोगे तो प्लस और माइनस, और ये रहा प्लस के बराबर। हमें चाहिए पॉजिटिव वाली पार्ट, ठीक है, सॉरी नेगेटिव वाले पार्ट, क्योंकि लेस देन 0 है ना, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो 2 माइनस टाइम्स रूट 6 से लेकर के 2 प्लस टाइम्स रूट 6 बराबर। ठीक है, इसका इसका इन सारे का बदला लेगा तेरा फैजल, सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन लेना। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अगला अगला अपने के पास थोड़ा सा ध्यान से बाहर वाले लॉग को आप देख लो, कौन से, तो लॉग 2, कौन से लॉग 2, और ये आ गया लॉग 2 नहीं लॉग 4 और लॉग 6, लॉग 4 और ये किस आ जाएंगे, तो लॉग 6, और ये किस आ जाएंगे एक्स स्क्वायर नहीं है बेटा, ध्यान से पता चलेगी 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप अपनी गैस क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। 4 को इधर भेजोगे, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना तो कैलकुलेशन हो गया होगा, तो किस तरह आ जाएंगे 3 प्लस टाइम्स 4x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपनी गैस बताओ तो ये 4 से ज़्यादा, अपनी गैस 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा तो अपनी गैस क्या आ जाएंगे, ये 1 के बराबर हो जाएंगे, इसको इधर भेजो, तो 3 प्लस टाइम्स 4x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन किस आ जाएंगे 6 के बराबर, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 4x और माइनस टाइम्स 3 ग्रेटर देन 0 के बराबर, माइनस को डिवाइड कर लो इधर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 3 ग्रेटर देन 0 के बराबर, ग्रेटर देन नहीं बल्कि अपने पास लेस देन 0। ठीक है, जैसे लेस देन 0 इसका फैक्टर कर सकते हैं क्या, x माइनस 3, और ये आ गया अपने पास x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, और ये आ गया लेस देन 0, अगेन वही वेबी कर्व मेथड। बता दो बेटा वेबी कर्व मेथड में कौन कौन से आएंगे, तो एक तो अपने पास आ गया 1 के बराबर, और एक हमारे पास 3 के बराबर आ गया। हमें चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में आ गया, सॉरी नेगेटिव इस वाले पार्ट में। यहाँ से x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो 1 से लेकर के ये अपने पास 1 पे ओपन और 3 पे अपने पास क्या जाएंगे क्लोज आ जाएंगे। इसका और इसका किसका, जितना अपने पास बोला गया उसका, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, तो इसका इंटरसेक्शन इसका और इसका, तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर। बता दो बेटा तीनों का इंटरसेक्शन हम एक साथ ले रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ, अभी तो डोमेन वाले पार्ट ए और बी ही निकालने स्टार्ट किए, थोड़ा सा देख लो डोमेन अपने के पास। तो सबसे बड़ा अपने के पास देख लो, अगर गौर से देखते हो तो 2 प्लस रूट 7, फिर अपने के पास 2 प्लस रूट 6, यहाँ पर देख लो सबसे पहले अपने के पास आ जाएंगे 2 प्लस टाइम्स रूट 7, इसके बाद अपने के पास आ जाएंगे 2 प्लस टाइम्स रूट 6, फिर अपने के पास आ जाएंगे कौन से, तो एक तो अपने के पास 3 भी आएंगे, यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएंगे 3 भी आ जाएंगे। 2 प्लस रूट 7 ऑब्वियसली सी बात है, 2 दूनी 4, 3 ये अपने के पास इसके बीच नहीं आए, यहाँ पे अपने के पास 3 प्लस रूट 6 और 2 दूनी 4, ये 3 यहीं पर आएगा। ठीक है, इसके बाद बता दो, इसके बाद 1 आ जाएगा, इसके बाद बताओ तो एक तो आ जाएंगे 2 माइनस रूट 6, 2 माइनस रूट 6, तो 2 माइनस रूट 6, और ये आ गया अपने पास 2 माइनस रूट 7। ठीक है, चलो इंटरसेक्शन लेना स्टार्ट करो। एक क्या कर रहा है यहाँ से लेकर के कहाँ तक, दूसरा वाला कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ, तीसरा वाला कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब अपने पास तीनों में कॉमन पार्ट कौन है, अब विशेष बात है ये तो दिख रहा है कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये, जब यही है कॉमन पार्ट तो बताओ तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, 1 से लेकर के 3, जैसे 1 से 3 तक आ गया हमारा a भी आ गया और b है आ गया। बताओ तो a इक्वल टू, इसी को अपने पास कंपेयर करने हैं किससे, तो यही अपने पास डोमेन आ गया, यही अपने पास a कॉमा b है, a इक्वल टू आ गया 1 के बराबर और b इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो 3 के बराबर। ठीक है, तो a 1 आ गया और b 3 आ गया। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में अभी इंटीग्रेशन भी फेल रखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
0 से लेकर के b-a तक। चलो इस पेज पे तो है नहीं, अगले पेज पे। तो यहाँ से सबसे पहले अपने पास b-a, तो यहाँ से अगर अपने पास इसको थोड़ा सा पीछे, तो ये अब इसमें b-a की जगह 2 पुट करेंगे सनम, तो हमारे पास एंट्री आ जाएंगे 0 से लेकर के b-a तक, और ये आ गया अपने पास बॉक्स एक्स। इसको अपने पास सॉल्व करनी, फिर अपने पास जो भी होगा वो देख लिया जाए। तो बताओ तो बेटा इसको हम नीचे ही लिख, यहाँ से बताओ तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, तो ये 2 तक, और ये रहा अपने के पास x, ठीक है, और ये रहा 3x के बराबर। सबसे पहले अपने पास ये जो है ना 0 और 2 के बीच में अपने पास ये इंटीजर कहाँ बन रहा है वो अपने पास देख लो, कहाँ से कहाँ तक, 0 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले तो अपने पास एक तो 1 पे बन जाएगा, इसके बाद अपने पास किसके बराबर जाएंगे 1 पे, फिर अपने पास √2 पे, फिर अपने पास क्या जाएंगे √3 पे, फिर यहाँ से किसके बराबर जाएंगे तो √4 मतलब 2, ठीक है। तो √2 पे बनेगा, देख लो अपने पास स्क्वायर करोगे तो जैसे अपने पास 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर अपने के पास 4 का स्क्वायर, अपने पास √4 का स्क्वायर 2 ही होता है। यानी इसको पहले स्प्लिट करो, यहाँ से 0 से लेकर के कहाँ तक, तो 1 तक, 0 से 1 तक में ये dx से खुलेगा, ठीक है, इंटू, चलो अपने पास थोड़ा सा जैसे लिख दो, ये आ गया अपने पास 1 इंटू dx, 0 से 1 के बीच में अपने पास, ओ माई गॉड ये 0 होता है, 0 से 1 के बीच में अपने पास क्या आ जाएंगे 0 इंटू dx के बराबर, अभी मोए मोए हो जाता, और 1 से लेकर के कहाँ तक √2 तक, 1 से √2 तक अपने पास बॉक्स एक्स बताओ, तो √2 मतलब 1, तो ये आ गया अपने पास 1 इंटू dx के बराबर, और प्लस टर्म्स कहाँ से कहाँ तक, तो √2 से लेकर के √3 तक, तो ये आ गया अपने पास √2 से लेकर के √3 तक, तो ये आ गया 2 dx के बराबर, और सिमिलरली अपने पास √3 से लेकर के कहाँ तक, तो 2 तक, ये आ गया अपने पास ये 3 dx के बराबर। चलो अब अपने पास सॉल्व करना स्टार्ट, जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये तो गया। तो बताओ तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो ये किस तरह आ जाएंगे एक्स, एक्स अपने पास क्या आ जाएंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, प्लस टाइम्स 2 इंटू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं √3 माइनस टाइम्स √2 के बराबर, और प्लस टाइम्स 3 इंटू बताओ तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस टाइम्स √3, ठीक है। ये अपने पास आया कहाँ से, तो बोलेगे मास्टर इतना कैलकुलेशन स्किप करता है ना, मोए मोए हो जाता है हमारा। तो चलो ये आ गया अपने पास एक्स, और अपर लिमिट अपने पास और लोअर लिमिट चिपका दो 1 और √2, ये बॉक्स नहीं है इस बात का ख्याल रखिएगा, और ये किस तरह आ जाएंगे तो 2, और ये आ गया अपने पास बराबर एक्स अपर लिमिट, तो ये आ गया √2 लोअर लिमिट और √3 अपर लिमिट, और प्लस टाइम्स 3 इंटू कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ये आ गया एक्स, और ये आ गया √3, और ये रहा अपने पास बराबर 2, ठीक है। इसी से हम नीचे डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ से बताओ तो किस तरह आ जाएगी, तो √2 माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स 2 √3, माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 2 √2 के बराबर, प्लस टाइम्स 6 और माइनस टाइम्स 3 √3 के बराबर, ठीक है। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन जैसे करोगे तो अपने पास क्वेश्चन से कुछ टर्म एंड कंडीशन है पीछे, तो अपने पास पी पहले क्यू रूट वाले अपने पास बाद में लिखने, बताओ तो 6 और में से एक जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ से अपने पास बता दो तो प्लस टाइम्स बताओ माइनस ही टाइम हो जाएंगे, देख लो 2 √2 और √2 तो माइनस टाइम्स √2 आ गया, 3 √3 और माइनस टाइम्स √, देख लो ये आ गया, इसी को कंपेयर कर दिया गया है। जैसे इसको कंपेयर किया गया तो बता तो पी से कंपेयर किया गया, कंपेयर ही कंपेयर करने हैं, यहाँ से गया अपने पास पी माइनस टाइम्स रूट, कंपेयर गलत हो गया ना तो मोए हो जाए, पी क्यू और माइनस टाइम्स आर, क्यू आर, पी और क्यू और माइनस टाइम्स रूट आर के बराबर, यहाँ से बता तो पी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो पी इक्वल टू आ गया 5 के बराबर, क्यू इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, और आर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो आर इक्वल टू आ गया 3 के बराबर, ठीक है। इसमें अपने पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 ही है। फाइनल आंसर अपने पास पी प्लस क्यू प्लस आर, तो फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल आंसर है हमारे पास पी प्लस क्यू प्लस आर के बराबर, पी मतलब अपने पास 5 प्लस 2 प्लस 3 के बराबर, तो 5 2 7 3 बराबर, ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 देख लो अपने पास कौन से ऑप्शन, 10 तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये थे हमारे पास जेमेंस के 3 अप्रैल, अबे ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया सा सवाल था। इसमें अपने पास इंटीग्रेशन भी अपने पास बेसिक इंटीग्रेशन घुसाया गया, जिसमें अपने के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर आई बटन में चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या तो एक सर्कल भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वो सब सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड